हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत रखा है तो आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अक्सर लोग एक बात भूल जाते हैं। वे पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन यानी द्वादशी पर ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। शास्त्रों में एक सुंदर बात कही गई है कि व्रत केवल उपवास करने का नाम नहीं है, बल्कि नियम, संयम और श्रद्धा के साथ उसे पूर्ण करना ही सच्चा व्रत है। इसलिए द्वादशी का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितनी एकादशी। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और आखिर क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन के लिए विशेष नियम बनाए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलती कर रही हों जो अधिकांश लोग हर महीने कर बैठते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्वादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में हर तिथि का अपना विशेष स्थान बताया गया है। जिस प्रकार एकादशी भगवान की आराधना और इंद्रियों पर नियंत्रण का दिन है, उसी प्रकार उसके अगले दिन आने वाली द्वादशी उस व्रत की पूर्णता का दिन मानी जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एकादशी समाप्त हुई और व्रत भी समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब तक द्वादशी में विधि विधान से पारण नहीं किया जाता, तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यही कारण है कि हमारी बड़ी बुजुर्ग हमेशा कहती थी कि एकादशी जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण द्वादशी भी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले नियम की। द्वादशी के दिन सबसे अधिक ध्यान पारण पर देना चाहिए। पारण का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है, इसका अर्थ है विधि विधान से व्रत का समापन करना। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण करना शुभ माना जाता है। इसलिए जिस एकादशी का आप व्रत रखते हैं, उसका पारण समय पहले से ही पंचांग में अवश्य देख लें। यदि समय की जानकारी न हो तो किसी विद्वान या विश्वसनीय पंचांग की सहायता लें। अब प्रश्न आता है कि पारण कैसे किया जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, घर के मंदिर की सफाई कीजिए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाइए। यदि आपके घर में तुलसी दल पहले से रखा हुआ है तो श्रद्धा के साथ अर्पित कीजिए। पीले पुष्प, मौसमी फल या थोड़ा सा गुड़ भगवान को समर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना कीजिए कि यदि व्रत या पूजा में कोई भूल हुई हो तो प्रभु से क्षमा करें। इसके बाद जल ग्रहण करके पारण की शुरुआत करें। कई लोग पहले तुलसी युक्त जल या गंगा जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद फल लेते हैं और फिर सात्विक भोजन करते हैं। ये परंपरा आज भी अनेक घरों में निभाई जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरे दिन उपवास करने के बाद तुरंत बहुत अधिक तला भुना या भारी भोजन करना उचित नहीं माना गया है। शरीर भी लंबे उपवास के बाद सामान्य अवस्था में आने के लिए समय चाहता है, इसलिए हल्का और सात्विक भोजन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अब एक प्रश्न कई लोगों के मन में आता है कि द्वादशी के दिन क्या क्या करना शुभ माना गया है। सबसे पहले भगवान का स्मरण। सुबह पूजा के बाद कुछ समय ईश्वर का ध्यान करें। यदि संभव हो तो धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनें या परिवार के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें। ऐसा माना जाता है कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि मन को भी सात्विक बनाना है। दूसरी बात, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन अन्नदान अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि किसी गरीब, साधु, विद्यार्थी या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर इतना संभव ना हो तो गाय के लिए रोटी और पक्षियों के लिए दाना निकाल देना भी एक सुंदर परंपरा मानी गई है। तीसरी बात, द्वादशी के दिन अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। हमारे धर्म में कहा गया है कि देवताओं की कृपा से पहले बड़ों का आशीर्वाद जीवन में शुभ फल देता है। इसलिए इस दिन उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। चौथी बात, जहां तक संभव हो इस दिन मन को शांत रखें। क्रोध,
ईर्ष्या, झूठ और कटु वचन से बचने का प्रयास करें, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को अनुशासित करना नहीं, बल्कि मन को भी निर्मल बनाना है। अब आइए उन बातों की चर्चा करते हैं जिनसे द्वादशी के दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। सबसे पहली भूल, पारण में लापरवाही। आजकल कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार दोपहर या शाम को व्रत खोल लेते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में द्वादशी के पारण का निश्चित समय बताया गया है। यदि बिना कारण उस समय को छोड़ दिया जाए तो इसे उचित नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा पंचांग देखकर ही पारण करें। दूसरी भूल, पारण के तुरंत बाद पेट भरकर भारी भोजन करना। कुछ लोग पूरे दिन के उपवास के बाद सोचते हैं कि अब जो मन करे खा लिया जाए, लेकिन ये शरीर के लिए भी ठीक नहीं माना गया और धार्मिक दृष्टि से भी संयम को श्रेष्ठ बताया गया है। हल्का सात्विक भोजन करें। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। स्वाद की लालसा में आवश्यकता से अधिक न खाएं। तीसरी भूल, क्रोध करना और कटु वचन बोलना। सोचिए, यदि एक दिन भगवान के लिए उपवास किया और अगले ही दिन किसी अपने का दिल दुखा दिया, तो फिर उस व्रत का उद्देश्य क्या रह गया? इसलिए द्वादशी के दिन अपने मन को शांत रखें, किसी से विवाद न करें। यदि कोई आपसे कठोर व्यवहार भी करे तो यथासंभव धैर्य बनाए रखें। चौथी भूल, झूठ, चुगली और निंदा। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि वाणी का भी व्रत होना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई करना, पीठ पीछे दोष निकालना या झूठ बोलना शुभ नहीं माना गया है। कोशिश करें कि आपके मुख से केवल मधुर और सत्य वचन ही निकले। पांचवी भूल, नशे और तामसिक चीजों का सेवन। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर अगले ही दिन शराब, तंबाकू या अन्य नशे का सेवन करता है तो यह व्रत की भावना के विपरीत माना गया है। इसी प्रकार मांसाहार से भी इस दिन दूर रहने की सलाह दी गई है। सात्विक भोजन मन को भी सात्विक बनाता है। छठी भूल, दिन भर आलस्य में पड़े रहना। कई लोग सोचते हैं कि अब व्रत समाप्त हो गया, इसलिए पूरा दिन आराम करेंगे, लेकिन द्वादशी को भी साधना का दिन माना गया है। यदि समय मिले तो मंदिर जाएं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, बच्चों को धर्म की बातें बताएं या किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यही इस दिन का वास्तविक महत्व है। और अब सबसे बड़ी भूल, अहंकार। कुछ लोग कहते हैं, मैंने इतने वर्षों से एक भी एकादशी नहीं छोड़ी, लेकिन धर्म हमें कभी अहंकार नहीं सिखाता। जो भी पुण्य किया जाए उसे ईश्वर की कृपा मानकर करना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार आ जाता है वहां पुण्य का तेज कम होने लगता है। अब मैं आपको एक सुंदर पारंपरिक उपाय बताता हूं। द्वादशी के दिन पारण करने के बाद अपनी रसोई की पहली रोटी गाय के लिए अलग निकाल दीजिए। इसके साथ ही एक मुट्ठी बाजरा, गेहूं या चावल पक्षियों के लिए रख दीजिए। फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान के चरणों में एक पीला फूल अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ कुछ क्षण शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, यदि किसी कारण से व्रत में कोई भूल हो गई हो, कोई नियम छूट गया हो या मन में ये संदेह हो कि व्रत ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तो द्वादशी के दिन सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांग लीजिए। धर्म में भाव सबसे बड़ा माना गया है। ईश्वर हमारे दिखावे को नहीं, बल्कि हमारी निष्ठा और श्रद्धा को देखते हैं। याद रखिए, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यदि मन में क्रोध है, वाणी में कठोरता है, व्यवहार में अहंकार है और जीवन में दया नहीं है, तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि आपके भीतर श्रद्धा है, सेवा का भाव है, बड़ों का सम्मान है और जरूरतमंद की सहायता करने की इच्छा है, तो यही सच्चा धर्म है। इसलिए अगली बार जब भी आप एकादशी का व्रत रखें, तो द्वादशी के इन नियमों का भी अवश्य पालन करें। हो सकता है यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएं। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इन नियमों को जान सकें। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हर एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं, और द्वादशी के दिन कौन सा नियम अवश्य निभाते हैं।
हम फिर मिलेंगे ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी एक नई और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।